स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर से एच डी डॉक के फोल्डर में जाऊंगा और एच डी डॉक के फोल्डर में आपके पास बैच कोड के नाम से आपका एक था और यहाँ पर से इमेज स्प्रेड हम कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लूंगा कोड में। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, तो क्लास मिलेगा गिलास। सर कहाँ तक पहुंची? पहली वाली क्लास हो गया और पूरा? कब स्टार्ट है? टेस्ट है नेक्स्ट इस मंथ के मिड में। तो अभी इनके टेस्ट चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने लोकल होस्ट लिख दिया। ठीक है, और लोकल होस्ट के बाद हम लोग अपना बैच का कोड लिखेंगे और लास्ट में फोल्डर का नाम। और देखें यहाँ पर फाइल हमारी अभी आ तो रही है, लेकिन हमने अभी किस पे जाना है? क्रिएट डॉट पी एच पी पे। तो ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर ऊप सेलेक्ट नहीं करना। हमने एक हमने फोल्डर बनाया था फ्लड इमेज करके। ठीक है, और फ्लड इमेज में इमेज फ्लड था, फ्लड इमेज था, इमेज फ्लड था आई थिंक। सही है। तो ये कुछ डेटा आ रहा था। अच्छा, डेटा तो हमारे पास आ रहा था, लेकिन डेटा हमारा टेबल के अंदर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो डेटा, अपने डेटा को टेबल के अंदर इम्बेड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इम्बेड करने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं वी एस कोड में आऊंगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इसके बाद आने के बाद यहाँ पर हमने चीजें तो लिख ली थी, लेकिन हमने जो प्रिंट कर रहे थे वो थोड़ा तरीका सही नहीं था। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर से, जैसे हमने क्रिएट में यहाँ पर ये टैग ऐड करे थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जाके ऐड कर दें। इधर से हम यहाँ से इधर से उठाएंगे ये चीज, और यहाँ पर लास्ट पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, बल्कि इधर नहीं करनी है हमने, यहाँ पर। अब ये चीज करने के बाद यहाँ पर हम कुछ ये अगर मैं आप यहाँ पर आके दिखाऊँ आपको, तो आप थोड़ा सा ये इसको अब लेते हैं कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर एक रॉ लेते हैं। ठीक है, और रॉ के अंदर एक कॉलम लेते हैं जो कि हमारा होगा कॉल MD8। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है? टेबल, टेबल डॉट टेबल। ठीक है, सॉरी, डॉट टेबल। अब टेबल के अंदर हमारे पास टी आर होगी। ठीक है, टी आर होगी, टी हेड होगी ना, टी हेड होगी। और टी हेड के अंदर हमारे पास क्या होगी? टी टी आर होगी। सही है। और टी आर के अंदर हमारे पास क्या होगा? TH। और TH कितना होगा हमारे पास? यहाँ पर डेटा हमारे पास मिसाल के तौर पर एक नेम है और एक इमेज है। एक मिनट, यहाँ से हम देख लेते हैं। हम क्रिएट में जाएंगे, कितने हमारे पास? एक हमारे पास नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट के रिटेल प्राइस है, सेल्स प्राइस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 के बाद एक हमारे पास एक्शन का भी होता है, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 7। ठीक है,
अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, टी हेड के बाद हमने कॉमा लगा दिया। सही है। अब कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर टी आर, और टी आर के अंदर टी डी। टी डी हमारे कितने होंगे, टी डी कितने होंगे, बल्कि पहले ये बताएं कि टी आर होंगे कितने। टी आर यहाँ पर अभी चले हम ऐसा करते हैं कि टी डी हम ले लेते हैं, एक रॉ बनाते हैं, उसके बाद बाकी बनाएंगे, ठीक है, फॉर ईच के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे, छः। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 7 था। ये तो हमारा बन गया। ये भी आपका बन गया। सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं आईडी, प्रोडक्ट नेम। अब देखिए प्रोडक्ट कॉमन आ रहा है ना, इसको कॉपी करें, और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो इस तरीके से प्रेस करके यहाँ पर ऐड कर दें आप। सही है। मैं इसको यहाँ से, अब प्रोडक्ट नेम के बाद हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट रिटेल प्राइस। ठीक है। और प्रोडक्ट रिटेल प्राइस के बाद हमारे पास था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल्स प्राइस। और अच्छा, नेम से भी पहले हम ऐसा करते हैं, एक और टी एच ऐड करते हैं जिसमें हम लेंगे इमेज। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम प्रोडक्ट इमेज। और यहाँ पर अब ये होगा आपका प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और बस यही चीज़ है। ठीक है। और नीचे यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे एक्शन, जिसमें हमारा एडिट और डिलीट का बटन आएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर डेटा ऐड करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम इस पीएचपी वाली फाइल को, हम यहाँ पर से इसको कॉपी करते हैं, इधर ला पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अभी जो रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है ना, इधर ये, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले इमेज तो हमने ले लिया। ठीक है। अब हमारे पास होगा नेम, और नेम हमारे पास कहाँ से आएगा, डॉलर आइटम्स के अंदर से। यहाँ पर हमने क्या ऐड करा था, क्रिएट वाले में अगर जाए, क्रिएट एक्शन वाले पे, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था, नेम में हमने क्या ऐड करा था, कि अब ये वाले कॉलम्स को गेट करेंगे, ना कि जो हमने इनपुट के अंदर दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल नेम था, तो इसको नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेम के बाद हमारे पास क्या था, रिटेल प्राइस, कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं अगेन। रिटेल के बाद आपके सेल्स के प्राइस हैं। क्लास में पता है अजीब सी स्मेलिंग नहीं आ रही आप लोगों को, क्या अगर मिस से बोलो क्लास में अजीब सी स्मेलिंग हो रही है, पर क्यों लगाए, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अच्छा, सेल्स प्राइस के बाद हमारे पास कौन से थे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो शॉर्ट ये हो गई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और आपके पास ये हो गई, शॉर्ट की जगह आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉन्ग। सही है। अब यहाँ पर नेम तो ऐड कर दिया मैंने, आर रिटेल, रिटेल लिख देते हैं हम। ठीक है। और इधर हम सेल्स लिख देते हैं, और सेल्स के बाद यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और इधर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अच्छा देखें, अब डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर ये चीज यूज कर रहे थे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हम इस वाइज, मतलब ये इससे रिलेटेड सारी चीजें ऐड कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है।
तो ये कितने आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, और अगेन एक कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं हम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज आपने पेस्ट करने के बाद क्लास अब यहाँ से वैल्यू देनी है। अब वैल्यू किस तरीके से देंगे? अब सबसे पहले हमारे पास क्या थी, आईडी। ठीक है। तो आईडी के मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि एक फॉर ईच लूप में अगर एज लगा के आप अगर वो एक की इंडेक्सिंग, याद है मैंने आपको इंडेक्सिंग बताई थी, लेकिन वो फिर जीरो से स्टार्ट होती है। सही है। तो आप चाहे तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तीन तरीके मैंने आपको बताए थे कि आप एक वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज कर लें, जीरो जीरो से या वन से, और उसको प्रिंट करवाने के बाद में इंक्रीमेंट उसमें करते हैं। ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि अभी नॉर्मल इसकी आईडी ले लेता हूँ, या इंक्रीमेंट वाला ले लेते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर नम इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, डॉलर नम, और इससे बाहर फॉर ईच से बाहर, बल्कि फॉर सॉरी फॉर ईच के अंदर यहाँ पर अब हमने क्या करना है, डॉलर नम। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या था, इमेज था, तो आईएमजी लिख देंगे। अच्छा, क्या आईएमजी इसके अंदर लिखेंगे? नहीं, आईएमजी के लिए हमने इमेज का टैग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहां से क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा रिपा वहां से डेटाबेस से, इमेज का पाथ। ठीक है। तो हम ये चीज ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास नेम आ रहा है, तो नेम लिख देंगे। ये देखें, नेम, रिटेल प्राइस, सेल्स प्राइस, और शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर मैं आप क्या लिख दूंगा, रिटेल। ठीक है। और रिटेल के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेल्स, और सेल्स लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गई। और लास्ट में आपने दो क्या ऐड करने, बटन। ठीक है। ठीक है, मैं इसको प्राइमरी कर दूंगा, अगेन कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट, और इसमें मैं लिख दूंगा डेंजर। अब एडिट की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट। ठीक है। अगेन अब मैं यहाँ पर आता हूँ आपके आउटपुट में, इधर। जो बनेगी बदल निकालता था काम कर रहे हैं। यार ऊपर जाओ, लैब वन के अंदर, लैब वन के ड्रॉअर नीचे ओपन करोगे ना, उसके अंदर एक परफ्यूम पड़ा हुआ, 3 नोजल जोड़ी, वो दोनों ले आया है, जल्दी आओ। ठीक है क्लास। तो मैं ऐसे इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए आपके पास कुछ डेटा तो आ गया, लेकिन टेबल फॉर्मेट में आ रहा है आपके पास। ठीक है। तो इस टेबल फॉर्मेट को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं हम। तो इम्प्रूव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ इधर। मैं कुछ इसको चेंज करूंगा मिसाल के तौर पर। और MY5 करने के बाद वेट 75 की कहते हैं। अच्छा, अब इमेज की जो है स्टाइलिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, तो इमेज की स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ का। ठीक है, सबको पता ही है। 100 कर देता हूँ। हम्म। कहाँ चेक करा आपने? मैंने अभी देख के आ रहा हूँ वहाँ पर। लैब वन में ना टेबल लगी हुई है,
टेबल के नीचे ड्रॉअर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये सेटअप मैंने नहीं किया। नहीं है? नहीं। हाँ अच्छा बैठो यार, अब क्या करें, बैठो। अभी जाना प्लीज। क्या ही बता रहा है। ओके बहरहाल यहाँ पर देखें, ये हमारे पास विड्थ हम 100 कर देंगे इसकी। 100 करके मैं यहाँ पर हम अब मैं आउटपुट देखता हूँ कि हमारे पास आउटपुट आ क्या रहा है। ठीक है क्लास, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है आपके पास। अ, अब इसके लिए हमने अब क्या करना है, हमने एडिट और डिलीट, ऐसी है। तो एडिट और डिलीट के लिए हम ऐसा करते हैं, इसमें वर्क करते हैं। अब यहाँ पर एडिट के लिए सबसे पहले आपको पता है कि फाइल का रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिट डॉट पी एच पी, ठीक है, जो हमारी ये वाली फाइल है। और ये चीज़ आपको पता है कि आप जो आईडी पास कर रहे होते हैं वो किसके थ्रू पास करते हैं आप? ऊपर जो पैरामीटर होता है, ठीक है, जो आपकी यूआरएल का पैरामीटर होता है, गेट वाला, ठीक है। तो जो तरीके दो होते हैं, या तो आप गेट के थ्रू पास करें या तो पोस्ट के थ्रू। अच्छा पोस्ट के थ्रू किस तरीके से होता है? पोस्ट के थ्रू इस तरीके से होता है कि आपको अगेन इसी के अंदर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इनपुट जो है ना, वो आपको इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और इनपुट के नीचे इस तरीके से बटन होता है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीकों से आप लोगों को बता देता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर नॉर्मल देख लेते हैं गेट वाला किस तरीके से होता है। आईडी इक्वल्स टू, अब आईडी हम, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा एडिट डॉट पीएचपी और आईडी इक्वल्स टू, अब मैंने आईडी का रेफरेंस देना है। तो हमारे पास आईडी जो आ रही है वो कहाँ से आएगी? वो आपकी आएगी, यहाँ से हम आईडी को गेट भी कर लेते हैं, डॉलर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आइटम के अंदर आईडी, ठीक है। यहाँ पर हम दे देंगे क्या? डॉलर आईडी। अच्छा देखें, यहाँ पर सवाल आप लोगों का ये बनता था कि सर आप यहाँ पर डॉलर आईडी जो है वो ऊपर कॉलम में भी ऐड कर सकते थे, यहाँ पर इधर, यहाँ आपने 1 2 3 की सीक्वेंस क्यों रखी है? अब मिसाल के तौर पर देखें, जैसे आपने 5 प्रोडक्ट ऐड करे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप 3 को डिलीट करते हैं तो वो तो आईडी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती 3, ठीक है। 3 तो डिलीट हो गई, अब 3 के बाद जो आने वाली वैल्यू होगी वो आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर नम यूज करते हैं तो नम में आपके पास सीक्वेंस चल रही होगी, ठीक है। मीन्स आपकी प्राइमरी की भी चेंज हो जाए, जो भी आईडी होगी, लेकिन आपकी जो सीक्वेंस होगी जो 1 2 3 की है वो चेंज नहीं होगी आप, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ इधर आउटपुट में, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास इधर, यहाँ पर देखिएगा इधर, यहाँ मेरा माउस है। अब देखें आ रही है आपके पास एडिट डॉट पीएचपी और देन उसके बाद आपके पास आईडी लिखी हुई आ रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए अभी यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है हमने काम नहीं करा, तो इसके ऊपर भी वर्क करेंगे हम। अच्छा देखिए एडिट वाला काम सिंपल किस तरीके से होता है, क्रिएट की तरह होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्रिएट का फॉर्म एज इट इज इसको कॉपी करेंगे और इसको कहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इन टाइप तो हमने रखनी है, ठीक है। थोड़ा अपडेट वाला काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। अच्छा देखें, यहाँ पर अब आपका आएगा एडिट एक्शन, और एडिट एक्शन में यहाँ पर आप क्या देंगे, रेफरेंस आईडी का, सही है। तो आईडी के रेफरेंस के लिए आप लोग ऐसा करें कि इधर जाएं, पीएचपी का टैग ओपन करें और यहाँ पर आप ले लें आईडी इक्वल्स टू गेट से आप क्या कर लो, आईडी को गेट कर लो, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम दे देंगे डॉलर
आईडी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर तो सारी वैल्यू सेम ही रहेंगी। जस्ट हमने यहाँ पर क्या चेंज करना है, वैल्यूज को। क्या, किसको चेंज करना है हमने? वैल्यूज को। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज का एट्रीब्यूट आप लिखेंगे। इधर भी मैंने वैल्यू का एट्रीब्यूट लिखा, इधर भी, इधर भी। और अब टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का एट्रीब्यूट तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीएचपी का टैग ओपन करके इको लगाना पड़ेगा। अगेन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही होगा। और इमेज के लिए आप इमेज सबसे टॉप पे ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इमेज के लिए आप एक टैग ले लें, ठीक है। अच्छा देखिए, आप आपके पास आईडी आ रही है ना, तो आईडी के थ्रू आप डेटा गेट करवाएंगे, ठीक है। तो मुझे कौन बताएगा डेटा किस तरीके से गेट होता है? अरीबा आप बताएं। जी। आईडी के थ्रू हम डेटा किस तरीके से गेट करते हैं, मैंने कुछ पूछा था, बताएं। अच्छा आप बताओ। वो तो मुझे पता है, क्या लिखेंगे आगे यहाँ बताओ ना। डॉलर क्यूरी। डॉलर क्यूरी आगे इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू। अच्छा, क्या आएगा? मुझे लग रहा है आप लोगों ने ना नशे किए हैं, सही है। इंसर्ट इनटू नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। कौन से टेबल से लेना है हमने? टेबल का नाम क्या था? यहाँ पर हम जाके देख लेते हैं भाई, टेबल का नाम क्या था। मैं यहाँ पर जाता हूँ, लोकल होस्ट। पता नहीं है भूसे की स्मेलिंग है, पता नहीं किस चीज की है ये। अजीब सी की स्मेलिंग आ रही है। ओके सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास ये डेटाबेस था। और प्रोडक्ट टीवी करके हमारे पास एक टेबल था, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे प्रोडक्ट टीवी का। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट टीवी, वेयर आईडी इक्वल्स टू। इस क्यूरी में क्या था? आप लोग प्रैक्टिस करो ना, तो आप लोगों को बताओ। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे आप लोग। भाई देखिए, मैं आऊंगा पढ़ा के चले आऊंगा, कोई मसला नहीं, कल को दूसरा टीचर भी आएगा पढ़ा के चले आएगा। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। कल को फिर आप लोग ऑफिस में जाके यही बोल सकते कि मिस हमें ये नहीं आता, हमें बैकअप चाहिए। बैकअप नहीं मिलेगा फिर आपको। और ये चीज मैं बोल दूंगा उनको कि जब सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? इवन के ये चीज भी बोल देता हूँ कि अगर किसी को कोई भी क्यूरी है तो मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा और मैं क्या बोलूँ? हाथ पकड़े के दिखाऊं? क्या करूंगा? अब आगे क्या होगा? आगे यहाँ पर हम करेंगे क्यूरी के बाद माई एसक्यूएल आई क्यूरी। और क्यूरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमने इंक्लूड ऐड करा है नहीं? तो यहाँ पर हम इंक्लूड ऐड कर लेंगे, इंक्लूड, ठीक है।
और इंक्लूड में हम फाइल का नेम दे देंगे, हमारे पास फाइल का नेम क्या है, डीबी कनेक्शन। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास कनेक्शन का वेरिएबल आएगा, देन हमारे पास कौन सा वेरिएबल आएगा, हमें क्यूरी का। ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक और करते हैं कि फैच ऑल इक्वल्स टू माई एसक्यूएल फैच ऑल। ठीक है। और फैच ऑल में हम लोग एक चीज लिखते हैं कि फैच, एक विंडो के यहाँ पर मैं क्रिएट एक्शन में देख लेता हूँ, नहीं बल्कि क्रिएट में नहीं था, इंडेक्स में था, ये रहा। और इससे पहले हम क्या लिख देंगे, वो क्यूरी, सॉरी, वो जो फैच हम जहाँ से कर रहे हैं, अभी हमारा किसके अंदर आ गया, फैच ऑल का एरे के अंदर आ गया। ठीक है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाने के लिए क्लास हम ये करेंगे कि आपके पास जो फॉर्म है, या तो, हाँ चले फॉर्म को छोड़ें, हम इसी के अंदर ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इको करवा के देख लेते हैं, डॉलर फैच ऑल के अंदर से जीरो इंडेक्सिंग के ऊपर। जीरो इंडेक्सिंग क्यों, इस वजह से क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग यहाँ पर क्योंकि एक ही रॉ आएगी। ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाली रॉ को ही गेट करना है। ठीक है। ये हमेशा मेक श्योर करिएगा, आप लोग यहाँ पर जीरो लास्ट में लिखिएगा। जीरो के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम। अब यहाँ पर ये चीज चेक करनी है हमने कि हमारा एडिट के अंदर डेटा आ रहा है या नहीं। ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, डेटा आ रहा है आपके पास, सही है। अब यहाँ पर जाऊंगा, मैं डेटा प्रिंट करवा लूंगा। तो डेटा प्रिंट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट मैंने यूज करा है। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि यहाँ पर इसको, बल्कि नहीं, यहाँ पर नहीं होगा ये, इसको आपको पूरे को लेना पड़ेगा अगेन पीएचपी के अंदर। क्योंकि जब भी पीएचपी की कोई चीज एक्सेस करनी होती है आपने, तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको उसको पीएचपी के टैग के अंदर लेना लाजमी है। ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इस वजह से दे रहा है कि हमने इसको कोटेशंस में नहीं लिया। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो वैल्यू को किस तरीके से हम प्रिंट करवाएंगे, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फैच ऑल के अंदर जीरो इंडेक्सिंग के ऊपर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नेम। ठीक है। और इसको हम किस वेरिएबल में सेव कर लेंगे, डॉलर नेम के। नेम के बाद हमारे पास क्या था, डिटेल। और डिटेल के लिए हमने क्या था, हमारे पास आर प्राइस, सेल्स का एस प्राइस, और उसके बाद कौन सा था, इमेज ना। तो इमेज के लिए आपके पास था आई एम जी, आई एम जी पाथ। सही है। तो आपका आई एम जी पाथ हो गया, ये आपकी आई एम जी हो गई, और ये आपके सेल्स प्राइस हो गए। उसके बाद इमेज के बाद हमने क्या चीज और ऐड करनी थी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एस डिस्क्रिप्शन और एल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगेन यहाँ पर भी इसी तरीके से शॉर्ट, और इधर लॉन्ग। अच्छा, ये हम वेरिएबल में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इंडेक्सिंग में भी जो इशू करता है। ठीक है। तो इसीलिए आप उसको वेरिएबल में भी स्टोर करवा लें, देन वेरिएबल को आप इजीली कॉल कर सकते हैं। सही है। यहाँ पर मैं डॉलर नेम लिख दूंगा। सही है। अब डॉलर नेम लिखने के बाद या तो ये चीज आप इसको ऊपर भी बना सकते हैं, इधर कहीं से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ। अब एक तो हमने ऐड कर दिया, इसके बाद हमारे पास नंबर वाला भी है। तो इधर से आप मैं ले रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे है। ये ना अभी रखो, उधर रखते थे ऊपर।
मैं ना हूँ लेट जाते हैं जैसे कोई भी ना, ये मेरा काम से लगाते हैं यार, इधर इधर यहाँ लगाओ। थोड़ा सा अजीब सी वैसी आ रहे दिन की। ठीक है, ये जगह पे। आपको जो मत करा दूंगे, ठीक है। ठीक है, आप कोई शो तो वहाँ पर रखिए तो उतार लीजिए। ठीक है, ओके। ओ, सेल से अपग्रेड होता है। ठीक है, अब कुछ गुजारा है? हम्म। पहले नहीं आ रही थी, पहले यहाँ पर इधर से आ रही थी। अच्छा, 12। उसके बाद यहाँ पर हम अगेन पीएचपी का टैग ओपन करेंगे और इसको हम इसके अंदर रख देंगे, और अगेन यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम, इको। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि चीजें होंगी इसी तरीके से। अब यहाँ पर नेम के बाद हमारे पास क्या है, रिटेल है, तो हम रिटेल लिख देते हैं। ठीक है। अब रिटेल के बाद अगेन यहाँ पर हम लिख देंगे इको। ना आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं, समझ से बाहर है, क्या रहे हैं आप लोग, जिंदगी में क्या चल रहा है आप लोगों की? टाइम जाया करना है, कर लो मेरी भला से। कल को मैं टेस्ट लेता हूँ, किसी को अच्छे नंबर नहीं है, मैं नहीं दूंगा एक्स्ट्रा नंबर बिल्कुल। मेरे से तो उम्मीद भी नहीं रखिएगा। आप लोगों की शीट आप लोगों ने चेक करी इस मंथ की? व्हाट्सएप पे नहीं चल लगेगी शीट। व्हाट्सएप तो मैंने पता करा तो उन्होंने बोला व्हाट्सएप का सिस्टम अभी खत्म कर दिया, पहले पता नहीं आप लोगों को भेजते थे नहीं भेजते थे। एक महीने, एक आध महीने में। तो आप लोग की शीट लगेगी बाहर, आप लोग अभी जाते हैं चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का नाम आया है या नहीं आया, सही है। तो आपके रिटेल के बाद हमारे पास यहाँ पर कौन से हैं, सेल्स के। अच्छा, सेल्स के बाद हमारे पास यहाँ पर टैक्स एरिया आ रहा है, तो टैक्स एरिया को आपने यहाँ पर इसके इनर टैग के अंदर देना होता है। यहाँ पर आपके पास इन सॉरी इनसाइड द टैग देना होता है, इस वजह से क्योंकि आपके पास टैक्स एरिया के अंदर वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता। सही है। तो आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, इको। और इको में आपने क्या देना है यहाँ पर, शॉर्ट, सॉरी क्या था ऊपर, एस डिस्क्रिप्शन। एरर क्यों दे रहा है ये?